हाय गाइस, सो आज हम बात करेंगे एनडीए के क्वेश्चन पेपर की। कैसा पेपर होता है, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। वील कॉन्सेंट्रेट ऑन द इंग्लिश पार्ट। सो लेट्स जस्ट हैव अ रफ आइडिया अबाउट द एनडीए पेपर। सो एनडीए पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स और रादर 3 पार्ट्स। सबसे पहले मैथ्स, जिसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन एंड यू गेट 300 मार्क्स। जीएस और इंग्लिश एक साथ आता है बट दो अलग अलग सेक्शंस होते हैं। इंग्लिश हैज 50 क्वेश्चंस एंड जीएस हैज 100 क्वेश्चंस। ये जो जीएस का पोर्शन होता है, दिस इज ऑफ 4 मार्क्स ईच। हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। मैथ्स में हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, तो आपको 1.5 नंबर का फर्क मिलता है पर क्वेश्चन अगर आप जीएस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो। सो जीएस हो गया 400 नंबर का एंड इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के, विच इज इक्वल टू 200 मार्क्स। अब जीएस जो 400 नंबर का होता है, इट हैज़ एवरीथिंग राइट फ्रॉम हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ इसमें 400 नंबर में आता है। सो ये प्रेडिक्ट करना कि कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के होंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आपके टीचर्स आपको ये बता सकते हैं कि बेसिक कि 10 से 12 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के आएंगे, 5 से 7 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के आएंगे, बट एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता। एग्जैक्ट नंबर आपको मैथ्स में पता चलेगा और इंग्लिश में पता चलेगा। नाउ द फर्स्ट पार्ट जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेक्शनल कट ऑफ। एनडीए में तीनों पार्ट्स की एक सेक्शनल कट ऑफ होती है जो नॉर्मली 25% पे रहती है, 25 से 30%। तो हम इसको सेक्शनल कट ऑफ जो होती है, लेट्स से 30% मान के चलते हैं। तो आपको हर सेक्शन में, आप किसी भी एक पेपर को छोड़ के नहीं आ सकते, हर सेक्शन में आपको 30% क्वेश्चंस तो करने ही है। सो यहाँ पे आपको 36 क्वेश्चन जब तक मैथ्स के आपके ठीक नहीं होंगे, आप चाहे टॉपर्स में हो, आपको कॉल नहीं आएगी। सेम हेयर, अगर आपको 30 क्वेश्चन आपके इस जीएस पोर्शन में ठीक नहीं होंगे, आपके 28 रह गए और आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, तो आपको कॉल नहीं आएगी। एंड सेम विद इंग्लिश, अगर आपके 15 क्वेश्चन ठीक नहीं होंगे और बाकी आपने मैथ्स में 100 में से 100 क्वेश्चन या 120 में से 120 क्वेश्चन कर दिए, तो भी आपको कॉल नहीं आएगी, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज दैट देयर इज अ सेक्शनल कट ऑफ इन एनडीए। वी नीड टू गेट 25 to 30% in every paper, right? So this is a general layout. Now let's talk about English का पेपर कैसा होता है एनडीए में। अगर हम इंग्लिश के पेपर की बात करें तो इंग्लिश के पेपर का जो सबसे पहला पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स किस तरीके का क्वेश्चन होता है, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, और इसको 3 पार्ट्स में वो डिवाइड कर देगा, ए, बी और सी, और फोर्थ पार्ट होता है नो एरर। So this is our first kind of first type of question, that is spotting errors. He goes to school. अब अगर आपको A में गलती लग रही है तो आप A मार्क करेंगे, नहीं तो B, नहीं तो C, और किसी में गलती नहीं लग रही तो फिर आप D को मार्क करके आते हैं, which is called no error. इसके अप्रोक्सीमेटली हमारे को जो क्वेश्चंस आते हैं वो वेरी करते हैं 5 to 10। 5 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन के बीच में कुछ भी आ सकते हैं, राइट। इसमें हमारे को 100% जो ग्रामर में गलती है उसको मार्क करना होता है, तो दिस पोर्शन इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन ग्रामर। सेकेंड जो पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमारे को 4 ऑप्शंस मिलते हैं। ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान होता है क्योंकि ये हम एक तो स्कूल्स में भी हमें फिल इन द ब्लैंक्स बचपन में भी आते थे, बट दिस हैज कॉम्बिनेशन ऑफ वोकैबुलरी एंड ग्रामर। फिल इन द ब्लैंक्स के जब क्वेश्चंस आएंगे तो इसमें कुछ क्वेश्चंस वोकैबुलरी के होंगे, कुछ क्वेश्चंस ग्रामर के होंगे। तो यहाँ पे मेरे को वोकैब और ग्रामर का मिक्सचर करके क्वेश्चन आते हैं। एंड द गुड थिंग इज वी हैव 4 ऑप्शंस, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आता है कि ये ग्रामर का क्वेश्चन है, ग्रामर में कौन से टाइप का क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, और वोकैब का है तो वोकैब में कैसा क्वेश्चन है। नाउ द थर्ड पार्ट इज वोकैब। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स और ईडियम्स। एंटोनियम्स का मतलब होता है उल्टा, सिनोनियम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग, और ईडियम्स का मतलब होता है मुहावरे। आपको 5 से 10 क्वेश्चन एंटोनियम्स के आएंगे, 5 से 10 क्वेश्चन सिनोनियम्स के आएंगे एंड 5 क्वेश्चंस के करीब ईडियम्स के आएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली इन तीनों के हायर साइड 20-22 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। कभी कभी 10-12 क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी 20 to 25 क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। सो अगेन वोकैबुलरी बिकम्स इंपॉर्टेंट इन आर एनडीए, रादर एनडीए क्या किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती है। तो एंटोनियम्स में आपको एक वर्ड या एक सेंटेंस लिखा होगा, उसमें एक वर्ड अंडरलाइंड होता है, आपको उस शब्द का उल्टा
मीनिंग वाला शब्द ढूंढना होता है। सिनोनियम में भी सेम होता है, एक सेंटेंस लिखा होता है, उसमें एक शब्द अंडरलाइन हुआ होता है, वैसा ही दूसरा शब्द आपको मीनिंग्स 4 ऑप्शंस में से निकालना होता है। वैराज जब हम ईडियम्स की बात करते हैं तो ईडियम्स मीन्स मुहावरे, तो आपको मुहावरों का मीनिंग पता होना चाहिए कि इस मुहावरे को क्या कहते हैं। तो ये हो गया हमारा पार्ट 3, दैट इज वोकैबुलरी। मेजरली ये 3 पार्ट्स होते हैं। चौथा पार्ट जो इसमें हमारा होता है दैट इज कॉल्ड आरसी बोलते हैं हम उसको। आरसी मीन्स रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन विच इज पैसेज। तो जैसे स्कूल्स में होता था कि एक कहानी लिखी होती थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते थे और वो क्वेश्चंस हमें लिखने होते थे, दैट इज कॉल्ड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस भी होंगे, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। वाई? बिकॉज वील गेट 4 ऑप्शंस। सो हमें अपनी तरफ से नहीं लिखना है कुछ भी, हमारे को जो 4 ऑप्शंस है उसमें से एक लिखना है। अगेन 5 से 10 क्वेश्चंस, कभी 4 भी आ जाते हैं, वैसे 4 से 8, 5 से 10, आइडियली 2 पैसेजेस आते हैं। तो 5 से 10 क्वेश्चंस हमारे को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के होते हैं। एंड द लास्ट पार्ट in our NDA exam is sequence of sentences / paragraph। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स जो है थोड़ा सा अगेन रीडिंग के जैसा है। इसमें क्या होगा, 4 पार्ट्स में आपको सेंटेंस लिखा हुआ दिया होगा, आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, आपको उसको सही सेंटेंस में बनाना होगा। सो सीक्वेंसिंग ऑफ सेंटेंसेस का अगर मैं क्वेश्चन लिखूं तो ऐसे आएगा, टू स्कूल, इसके ऊपर लिखा होगा P, he goes, इसके ऊपर इसके साथ लिखा होगा Q, in the morning, R और every day। तो P Q R S। अब आपको इसको सीक्वेंस में लगाना है, आपको देखना है, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, आपको देखना है सबसे पहले कौन सा आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ही गोज टू स्कूल एवरी डे इन द मॉर्निंग। तो Q P S R, इसको आप टिक कराएंगे। ऐसे आपके पास 4 ऑप्शंस लिखे होंगे, आपको देखना है कौन से वाले से सेंटेंस बन रहा है। तो ये बेसिकली 5 पार्ट्स होते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर के, इंग्लिश के पेपर के एनडीए में। वी गेट 50 क्वेश्चंस। कोई गारंटी नहीं है किसके कितने क्वेश्चंस आएंगे, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। कभी कभी कोई पोर्शन बिल्कुल गायब भी हो जाता है। एनडीए में इंग्लिश में प्रॉब्लम ही है कि अगर आप कोई भी और पेपर करते हैं, किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपको एटलीस्ट ये पता होता है कि ये सारे क्वेश्चंस तो आएंगे ही। लेकिन जैसे ही हम एनडीए की बात करते हैं, आपको कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कोई पार्ट बिल्कुल गायब हो जाए, कोई पार्ट बहुत ज़्यादा आ जाए। तो आपको हर पार्ट की अच्छे से तैयारी करके जानी पड़ेगी। 15 क्वेश्चंस बेयर मिनिमम है। 15 क्वेश्चंस ठीक नहीं हुए तो आपका बाकी सारा पेपर कितना भी अच्छा हुआ है, यू विल नॉट गेट द कॉल। उन 15 क्वेश्चंस के ठीक होने के बाद उसके ऊपर आप जितने क्वेश्चंस करते हैं, दैट इज़ आपको मेरिट की तरफ लेके जाएंगे। हमारा जो ओवरऑल कट ऑफ आइडियली चलता है, कट ऑफ बहुत वेरी करता है। 2015 या 16 में 230 भी गया था, एक बार 260-65 भी गया है, राइट। ओवरऑल कट ऑफ तीनों पेपर्स का मिला के। सो आइडियली एक एवरेज सिनेरियो में कट ऑफ 330 के आसपास रेंज करता है, कभी 320, कभी 340। सो जब भी आप अपने पेपर की तैयारी करते हैं, आपका 900 नंबर का पेपर है, आप ये मान के चलिए इसमें +30 कर लीजिए, तो कि 360 नंबर तो लाने ही लाने हैं। अगर आपके 360 नंबर का पेपर हो रहा है तो 99%, अगर पेपर बहुत आसान नहीं आया तो आपको एनडीए का एसएसबी कॉल आएगा ही आएगा। सो दिस इज़ द मैजिक नंबर दैट वी नीड टू वर्क ऑन। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं कि मैथ्स में आप कितने क्वेश्चंस करेंगे, जीएस में कितने करेंगे, इंग्लिश में कितने करेंगे। बेसिक 30% तीनों में करना है, उसके ऊपर आप अपनी तैयारी के हिसाब से कर सकते हैं। एंड द आइडिया इज टू गेट 360 मार्क्स एनी हाउ, सो दैट यू गेट अ कॉल फ्रॉम एनडीए। सो दिस इज ऑल अबाउट पेपर ऑफ इंग्लिश, किस तरीके का पेपर आता है। थैंक यू गाइज।